राम 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 नारायण नारायण। संबंध। तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकाञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5वां श्लोक। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत् तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या। अव्यक्तमेव च। अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि ही, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत् तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है। और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकारः, यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। 5 महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए। उनमें से उसने 1 भाग वायु को, 1 भाग तेज को, 1 भाग जल को और 1 भाग पृथ्वी को दिया। वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए, जिनको क्रमशः 1 भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। इस तरह 5 महाभूतों का पंचीकरण मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंचतन मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन और शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति हैं और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति हैं। तात्पर्य है कि ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति हैं। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचचेन्द्रिय गोचराः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही हैं। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है।
इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है।